दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जो गैस गीजर है इसमें अनोखा फॉल्ट है, वो क्या है वो आपको बताने वाले हैं। फॉल्ट क्या है दोस्तों, इस गैस गीजर में जब भी ऑन करते हैं तो बूम की आवाज आती है, जो फ्लेम है वो एकदम जल जाती है। वो आपको पहले दिखाते हैं और फिर आप इस जो खतरनाक फॉल्ट है इस फॉल्ट को आप कैसे ठीक करोगे, ये जो इसका फॉल्ट फाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो आपको बताने वाले हैं पूरा का पूरा। तो अभी देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ दुकान पर इसको रिपेयर करते हैं हर एक गैस गीजर को, वैसा ही सिस्टम हमने बना लिया है। देखिए, एक हमारे पास बाल्टी है और उसके अंदर हमने कूलर वाला पंप रखा है। उस कूलर वाले पंप की जो पाइप है वो यहाँ पर इनलेट में लगा दी है। आउटलेट में से एक गर्म पानी के लिए जो पाइप है वो यहाँ पर आएगी। ये जो देखिए, बाल्टी के अंदर गर्म पानी आएगा। गैस की जो पाइप है वो भी हमारी यहाँ पर कनेक्ट हमने कर दी है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जैसे घर में लगा होता है वैसा हमने कर दिया है। अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए देखिए, हमारे पास जो सिलेंडर है इसका रेगुलेटर अभी ऑन कर देते हैं। और अब जो पंप है, पंप का जो स्विच है उसको ऑन कर देते हैं। करो भैया ऑन। और जैसे ही पंप का स्विच ऑन करेंगे तो आप देखिएगा क्या होता है। तो ये देखिए, गैस जो गीजर है वो अभी चला नहीं है। और जैसे ही चलेगा तो जो दिक्कत थी वो ये थी कि इसमें बूम की आवाज आती थी, यानी एकदम आवाज आती थी और एकदम जो गीजर है वो चलता था, जिससे कि काफी खतरनाक यह दिखने में लगता था। ठीक है, तो दोस्तों जो गीजर है वो एक बार चल नहीं रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए जो प्रोसेस होती है वो स्टार्टिंग से ये होती है कि आप क्या करें, जो बैटरी होती है वो बैटरी बदल दें। देखिए हमारे सामने जो बैटरी पुरानी लगी हुई थी वो लगी हुई थी 7/2023 की, यानी कि जुलाई 2023 की ये बैटरी है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए देखिए हमारे पास नई बैटरी ले आते हैं और नई बैटरी हम ले आए हैं, देखिए जो कि है 10/2023 की। तो दोस्तों बैटरी का जो मुद्दा होता है, यानी बैटरी कहाँ काम करती है, यानी बैटरी कितनी चलती है, उसका मुद्दा केवल और केवल यूज पर होता है। अगर आपका जो गैस गीजर है वो ज्यादा चलता है, मान लीजिए आपका गैस गीजर दिन में 3 या 4 बार ऑन ऑफ करते हो, दिन में 10 बार ऑन ऑफ करते हो, तो जितनी ज्यादा यूज करोगे, जितनी ज्यादा लाइट इसके चलेंगे, जितनी बार जो गैस गीजर ऑन ऑफ आप करोगे, तो उतनी जल्दी ही जो बैटरी है वो खत्म होगी। तो इस बात का आप ध्यान दें, जब भी आपका गैस गीजर नहीं चले या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक बार आप ये जो बैटरी है वो बदल दें। तो अभी हम ये बैटरी बदल देते हैं और उसके बाद इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। तो बैटरी हमने बदल दी है, अब इसको ऑन करके देखते हैं। चलो भैया ऑन करो। तो जो रेगुलेटर है वो भी हमने दोबारा से ऑन कर दिया है और अब हम पंप का स्विच ऑन कर देते हैं। देखिए गीजर हमारा चल रहा है और यहाँ पर देखिए गीजर जो हल्की फ्लेम है दोस्तों वो चल रही है। देखिए यानी गीजर ऑन हो चुका है, पानी भी गर्म आने लग गया है। देखो यहाँ से पानी गर्म आने लग गया है, ये देखिए काफी ज्यादा हीट आ रहा है पानी। दोबारा एक बार बंद करके देखते हैं। देखिए बंद हो गया है और चल भी रहा है। लेकिन दोस्तों जो दिक्कत आ रही थी वो किस किस वजह से आ रही थी, जो बूम की आवाज आ रही थी वो एक अलग मैटर है। और वो मैटर क्या है दोस्तों, इसमें मुझे हल्की हल्की जो गैस की जो लीकेज है वो दिख रही है, यानी कि जो यहाँ पर गैस जो है वो लीक हो रही है। तो उस लीकेज को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो लीकेज थी उसी वजह से जो बूम की आवाज आ रही थी। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि लीकेज कहाँ से थी। तो दोस्तों इसकी जो गैस है यानी रेगुलेटर को हमने थोड़ी देर तक क्या है कि ऑन छोड़ दिया है। तो जो दिक्कत आ रही थी बूम की वो अब देखते हैं कि दिक्कत आ रही है नहीं आ रही। तो अभी हम पानी जो होता है, टैप जो होती है उसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो गीजर में बूम की आवाज आती है नहीं आती है। देखिए अभी तक गीजर में यहाँ पर आवाज नहीं आई, क्योंकि दोस्तों ये बाथरूम के अंदर लगा था। तो क्या होता है कि गैस जो है वो वहां पर ब्लॉक हो जाती है, यानी एक जगह ब्लॉक हो जाती है और काफी समय बाद जब ये चलता है तो जो आवाज है वो बूम की आती है। अभी दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, अभी तक कोई बूम की आवाज आई नहीं है इसमें। लेकिन लीकेज दोस्तों स्मेल हमें लग रही है, क्योंकि सिलेंडर जो है वो काफी जल्दी जल्दी यहाँ पर इस गीजर के द्वारा खत्म किया जा रहा था, यानी कि सिलेंडर ज्यादा या गीजर खा रहा था, कंजप्शन जो है गैस की ज्यादा कर रहा था। इस वजह से हमें जो ये कॉल आया था और कॉल आने के बाद हमने ये चेक किया तो अब हमें स्मेल लग रही है। लेकिन गीजर ओके हो गया है। गीजर ओके मतलब जो बैटरी है वो बदलने के बाद, ये देखिए बैटरी बदलने के बाद गीजर हमारा अच्छे से चल रहा है, लेकिन स्मेल आ रही है इसमें, तो वो लीकेज है। तो दोस्तों देखिए, गैस गीजर का जो ऊपर वाला कवर है वो हमने खोल लिया है। अब हम इसको ऑन करके, यानी कि जो गैस है वो ऑन करेंगे। केवल गैस का जो पाइप है वो कनेक्ट कर रखा है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, और चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप इसको खोल लिया देखिए, और उसके बाद में देखिए आप पहले तो ये देख लीजिए कि कहीं पर आपको कोई जिस तरह कोई नट वगैरह कोई लूज दिख रहा हो,
कुछ और दिख रहा हो तो वो आप चेक कर लीजिए पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रेगुलेटर है वो आपको चेक कर लेना सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से पाइप, देखिए ये हमेशा सुनिश्चित करें, ये पाइप कई बार क्या होता है, जो नट है इसका, जो ये नट है इसका लूज रहता है, या फिर ये पाइप भी कई बार क्या होता है कि लूज रह जाती है, उस वजह से जो लीकेज होती है वो हो जाती है। लेकिन अब आपको चेक करवा के दिखा देते हैं, और जो फॉल्ट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वो फॉल्ट नॉर्मली घरों में हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कर देते हैं ऑन इस रेगुलेटर को, ठीक है, रेगुलेटर को हम ऑन कर देते हैं। उसके बाद माचिस की तिल्ली से आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, रेगुलेटर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और रेगुलेटर को ऑन करेंगे, देखिए रेगुलेटर ऑन कर लेते हैं। उसके बाद आपको चेक करवाते हैं, और फिर हम माचिस की तिल्ली से ये फ्लेम को जला के देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए माचिस की तिल्ली हमने लगा दी, तो वहां पर कोई भी लीकेज नहीं है। यहाँ देखते हैं कोई लीकेज है या नहीं है, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए बंद कर। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर जो है वो हादसा हो जाता, तो वो बाल बाल बच गए हम लोग। तो ऐसा अक्सर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो लीकेज है वो यहाँ से हमें मिली है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो बूम की आवाज आती है वो इस वजह से आती थी कि ये जो ऊपर वाला कवर होता था उसमें हल्की हल्की गैस लीकेज होने की वजह से जो गैस है वो पूरे के पूरे इस गैस गीजर के अंदर फैल जाती थी। तो जब हम इसको पानी के टैप को ऑन करते थे तो ये लाइटर चलते थे, लाइटर चलने के बाद में क्या होता था कि जो बूम की आवाज है वो आती थी। तो इस फॉल्ट को कैसे दूर करेंगे वो आपको अभी बताते हैं। तो दोस्तों, जो आपको खतरनाक फॉल्ट अभी दिखाया था, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस रिले को खोलते हैं, क्योंकि जो लीकेज थी वो यहीं से थी। तो इस रिले को खोलते हैं, हो ना हो यहीं इस रिले के अंदर ही दिक्कत है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को हम खोल लेते हैं, देखिए। और खोलने के बाद देखते हैं कि एक्चुअल में था क्या ऐसा कि जिस वजह से जो है वो इतना भयानक जो है आग है थोड़ी देर पहले लगी थी, वो अभी देखते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या था। क्योंकि रिले के नीचे से गैस होकर निकलती है, देखिए आप ये पाइप देख पा रहे हैं, यहाँ से यानी जो फर्स्ट जो गैस होती है, जो गैस यहाँ से निकलती है इसके नीचे से, उसके बाद आगे बर्नर वगैरह में गैस जाती है। तो अभी हमने देखिए रिले को खोल लिया है, और अब हम चेक करते हैं रिले के अंदर ऐसा क्या फॉल्ट था कि जो है वो हमारा जो इतना भयानक हादसा हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इस रिले के अंदर होता क्या है वो आपको बता देते हैं। देखिए जो रिले है वो हमने इसको रिले को हटा लिया है, और जो कारण दिख रहा था वो केवल और केवल एक कारण था दोस्तों, ये जो ओ रिंग होती है, देखिए ओ रिंग घिस चुकी है, काफी ज्यादा यह घिस चुकी है। और घिसने की वजह से क्या था कि जो रिले के, देखिए यहाँ पर रिले यहाँ लगती है, ये जो रिंग है यहाँ लगती है, और उस रिले के बीच में यानी ओ रिंग और रिले के बीच में कुछ गैप बन गया था, जिस गैप की वजह से जो है वो गैस यहाँ से लीकेज हो रही थी, और गैस लीकेज होने की वजह से जो धमाका बूम की आवाज जो है वो आती थी। तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, इस ओ रिंग को बदल देंगे अच्छे से पहले, और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, और पूरे बर्नर वगैरह को साफ कर लेंगे। उसके बाद हम दोबारा से प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, दोबारा से अच्छे से चला के इसको दिखाएंगे कि एक्चुअल में इसको करने के बाद यह गीजर चलता है या नहीं चलता है। इसको कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जो ओ रिंग काफी घिस चुका था, उस ओ रिंग की जगह हम नया ओ रिंग ले आए हैं, जो कि काफी अच्छा हमें दिख रहा है, और इसको हम अभी लगा देते हैं। उसके अलावा देखिए, ये तो आपको बदलना है, उसके अलावा जब भी आप गीजर की सर्विस करें या गीजर को रिपेयर करें, उस समय आप क्या करें, पूरे के पूरे गीजर का एक तो टैंक साफ कर दें अच्छे से तेजाब से। उसके बाद में ये जो बर्नर है, इस बर्नर को पूरा का पूरा बर्नर को आप अच्छे से साफ कर लें, क्लीन कर लें। क्या क्या होगा कि उसमें कई बार क्या होता है, डस्ट जमा हो जाता है, उस वजह से भी दिक्कत आ जाती है गैस गीजर में। तो इसके बाद में क्या करेंगे, रिले, देखिए जो रिले है वो हम बदल देंगे। देखिए ये वाली रिले आप देख रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले इसका नाम है, जो कि अभी हम लगा के देखते हैं कि हमारा जो गीजर है वो प्रॉपर्ली चलेगा या नहीं चलेगा। इसमें हम इसको फिट कर देते हैं, और फिट करने के लिए आप ये ओ रिंग हमेशा जरूर लगाएं दोस्तों। अगर ओ रिंग नहीं लगाते हैं, या फिर लूज रह जाते हैं, या फिर इसका जो रबर है वो ढीला रह जाता है, या फिर रबर पुराना होता है, घिस जाता है, उस वजह से भी काफी दिक्कत हो जाती है। अगर इसके अलावा जो इसके दो नट होते हैं, नट भी अगर आप लूज छोड़ देते हो तो उस वजह से आपको क्या होगा, कुछ नुकसान हो सकता है, गैस लीकेज हो सकती है, और आपका गैस गीजर प्रॉपर्ली उससे नहीं चलेगा दोस्तों। तो चलिए इसके नट दोनों हम लगा देते हैं। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है वो, और जो बर्नर है वो, और पूरी की पूरी जो फिटिंग है जैसे थी पहले, वो हमने अभी देखिए कर ली है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम अभी इसको जो है वो यहाँ लगा लेते हैं। जो हमारी जो पहले से हमने सेटिंग कर रखी है, जो बर्नर है वो देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ऐसे आप इस गैस गीजर को रिपेयर कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आपका हर एक सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।